नमस्कार दोस्तों, आर टेस्ट सीरीज 2023 के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 83 को और आज के इस टेस्ट में हमने हिंदी के प्रश्नों को शामिल किया है और कुल 20 प्रश्न हैं, जिसमें से हम 10 प्रश्न वाक्य शुद्धि से देखेंगे और 10 प्रश्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से होंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो 4 वाक्य दिया गया है, हमको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला वाक्य है कि यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। तो दोस्तों ये जो पहला वाक्य है ये गलत है और इसमें गलत क्या है, तो इसमें जो कुआं लिखा है वो गलत है। दोस्तों वर्तनी त्रुटि है, कुआं होना चाहिए, यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा होनी चाहिए। तो पहला वाक्य गलत हो जाएगा। दूसरा है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो दोस्तों यह वाक्य भी गलत है, यहाँ पर होना चाहिए रुपया, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। तो दोस्तों यही शुद्ध वाक्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा है साधु को भिक्षा दो। तो यहाँ पर वर्तनी त्रुटि है, यहाँ साधु होना चाहिए, साधु को भिक्षा दो। तो चौथा भी गलत है। तो इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें भी हमें शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है नौकर आटा पिसवाने गया है। तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए कि नौकर गेहूं पिसवाने गया है, आटा नहीं बल्कि क्या होना चाहिए दोस्तों, गेहूं पिसवाने गया है। बी है एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। तो दोस्तों यह वाक्य भी गलत है और इसमें जो गलती है वो एक जो शब्द यहाँ लगा है गुलाब के पहले, वो होना चाहिए कि गुलाब के फूल की एक माला ले आओ। तो यहाँ पर एक माला के पहले लगना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि गुलाब के फूल की एक माला ले आओ। तो ऑप्शन नंबर बी यह भी गलत है। सी है यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। तो दोस्तों यह भी गलत है, इस पे होना चाहिए कि यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होनी चाहिए। जो सर्वोत्कृष्ट यहाँ पर लगा है दोस्तों, ये चिकित्सा के पहले लगना चाहिए। तो तीसरा भी गलत है। डी है कि परमात्मा के अनेक नाम हैं। तो ये बिल्कुल सही है। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर भी कई प्रश्नों में अनेक न देकर दोस्तों अनेकों दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा। अगर अनेकों शब्द आएगा तो उसको गलत कर दीजिएगा, क्योंकि अनेक खुद में ही एक बहुवचन है, अनेकों शब्द नहीं होता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, तो वो कौन सा है। ऑप्शन ए है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। तो दोस्तों यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। आगे है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो वो कौन सा है। इस प्रश्न में हमको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, बताना है कि कौन सा वाक्य गलत है। ऑप्शन ए है मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर आटा पिसवाने दिया होता तो वो गलत हो जाता। बी है निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों बी वाक्य भी बिल्कुल सही है। सी है कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी वही त्रुटि है जो पिछले वाक्य में था। एक शब्द जो लगा है ये गलत स्थान पर है, इसका शुद्ध रूप होना चाहिए उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। एक कहाँ होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर। तो मिठाई की एक दुकान है, न कि एक मिठाई की दुकान है। तो यह गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा। और डी है उपर्युक्त कथन असत्य है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आइए देखते हैं। ए है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। दोस्तों ये गलत है। बी है वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। ये भी गलत हो जाएगा। सी है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। दोस्तों ये सही हो जाएगा। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए है
पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ये सही है। बी है देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। तो दोस्तों यह जो वाक्य दिया गया है यही गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये वाक्य अशुद्ध है। दोस्तों यहाँ पर वर्तमान और मौजूदा दोनों का एक ही अर्थ है, तो ये दोनों एक साथ प्रयुक्त नहीं होते। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है तो उसको बताइए कि कौन सा शुद्ध है। दोस्तों यह प्रश्न यूपी ARO प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था, जो कि परीक्षा एक बार निरस्त हो गई थी। ऑप्शन ए है भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो निर्दयी लिखा गया है यहाँ पर निर्दय होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। निर्दयी के स्थान पर निर्दय होना चाहिए। बी है एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। तो दोस्तों एकत्रित शब्द का प्रयोग भीड़ के साथ नहीं होता, भीड़ खुद ही एकत्रित होता है। बी भी गलत है। सी है गांधी जी चरखा चलाते थे। तो यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है तो उसका चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। तो यही वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। अगला है, एक वाक्य शुद्ध है, तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। तो दोस्तों ये पहला वाक्य बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एक वाक्य शुद्ध है तो उसका हमको चयन करना है कि इसमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। पहला है कि पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। तो पहला बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न हमने देखा जो कि वाक्य शुद्धि से संबंधित थे। अब हम अनेक शब्दों से संबंधित एक शब्द के 10 प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दुरभिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द होता है दुरभिसंधि। अगला है, सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों दिए गए उत्तर पर जो उत्तर दिया जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्युत्तर। तो उसके लिए एक जो उचित शब्द है वो है प्रत्युत्तर। अगला प्रश्न है, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अन्वेषक, बी अनुपम, सी अनुमिति या डी निवेशक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषक। तो दोस्तों खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अन्वेषक होता है। अगला प्रश्न है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों वाग्दत्ता होगा। तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे कहते हैं वाग्दत्ता। आगे है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या है? तो दोस्तों मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए जो एक शब्द होता है वो है चषक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चषक। अगला है, जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए स्त्री प्रेमी, बी स्त्रैण, सी स्त्रियोचित या डी त्रियावसी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रैण। तो दोस्तों स्त्रैण का अर्थ होता है मेहरा, जनाना या स्त्रीत्व पूर्ण, यानी कि जो स्त्री के वशीभूत होता है उसको स्त्रैण कहते हैं। आगे है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ होता है कि पक्ष की पहली तिथि। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। अगला है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अनामिका कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो अंगुली होती है उसको अनामिका कहते हैं। आगे है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी कि दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं दामोदर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। और दामोदर का संधि विच्छेद करेंगे तो होता है दाम धन उदर। तो दोस्तों दाम यानी कि रस्सी होता है, उदर यानी पेट।
तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहेंगे? दामोदर। अगला प्रश्न है, जिसकी कोई कीमत न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो दोस्तों अमूल्य होता है। अमूल्य यानी कि जिसका कोई मोल न हो, जिसकी कोई कीमत न हो, उसके लिए एक शब्द अमूल्य होगा। और दोस्तों जो बहुमूल्य दिया गया है, तो बहुमूल्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? जिसका मूल्य बहुत अधिक होता है उसके लिए बहुमूल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हिंदी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।